हेलो लियोस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज लव प्रेडिक्शंस के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपके लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है। जितनी एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट होती हैं उतनी ही लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। जिसको क्लेम करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। पहले हम आपके लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, देन गोना क्लियर सम एनर्जीज। और मैं बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स और गाइडेंस कार्ड भी यहाँ पर लेकर बैठा हूँ। और स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक पोर्शन ऐसा रहेगा जहाँ पर मैं आपका रिलेशनशिप विद द अदर 12 ज़ोडिएक साइन देखने वाला हूँ। तो आप लोग जिस भी ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एरी से डील कर रहे हो लियोस, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द टॉरस, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बट एक बात माइंड में रखिए, दिस इज अ जनरल रीडिंग। आप लोगों से 100% चीजें रेजोनेट हो जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्लीज चीजों को जो है वो नेचुरली आगे बढ़ने दीजिए और हर रीडिंग को अपने लिए बनाना बंद कर दीजिए, ठीक है। एंड प्लीज बी वेरी रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर एरीज, योर लव लाइफ नेक्स्ट 30 days, love prediction for Leos. For Leos, love life, love predictions, next 30 days. Thank you, universe. Thank you so much. हमेशा की तरह पहले कार्ड्स निकालूंगा और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। Don't forget to claim the positive energies, Leos. Okay, जी. Firstly, we have the Two of Wands. We have the Wheel. We have the Ten of Swords. Queen of Wands. King of Cups. Judgment. Queen of Swords. Page of Wands. Seven of Swords. Temperance. बॉटम में मेरे पास 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मेरे पास 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ध्यान दो अगर यहाँ पे, सो मेरे पास वैंड्स है, कप्स है और स्वॉर्ड्स है। सो इस टाइम पीरियड के अंदर ना एनर्जीज मिली जुली है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी है। Like you are making balance in your love life, maybe in your personal life, maybe in your career, or maybe with your friends, or maybe with the other persons। सही है, मतलब बहुत सारी सिचुएशन को आप लोग एट अ टाइम डील करते हुए नजर आते हो। तो आई डू फील रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है और ध्यान इतना ज्यादा नहीं है इस चीज के ऊपर, ठीक है। यू वांट टू डू सम रेस्ट और बस कुछ अपनी पर्सनैलिटी को लेकर ज्यादा आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर ना रहोगे, सही है। फर्स्टली, इफ वी मूव टू द टू ऑफ वैंड्स, द व्हील एनर्जी जो कि आपके लिए एज अ पर्सनैलिटी और एज अ सिचुएशन के लिए आ रहा है। देखो, टू ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है ना लाइफ के अंदर, एक इनडिसिसिव पर्सन की होती है। सो आई डू फील दैट इन दिस टाइम पीरियड, इन द नेक्स्ट 30 डेज, आप लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे इनडिसिसिवनेस होते हुए नजर आते हैं या फिर ये बिहेवियर शो करते हुए नजर आते हैं। ये जो टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है दैट यू वांट टू चेंज समथिंग, ठीक है। और मे बी आप लोग किसी परेशानी को चेंज करना चाहते हैं, इफ यू आर डीलिंग विद योर पर्सन, मे बी पार्टनर, या कोई ट्रॉमा है आपका रिलेशनशिप के अंदर, या किसी चीज को लेकर आप लोग बहुत टाइम से परेशान रहे हैं। सो आई डू फील दैट आप लोग उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब आप किस तरह बढ़ना चाहते हैं, दिस इज अप टू यू। आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो चेंज करने वाली है। लाइफ के अंदर जो भी रुकी हुई चीज है ना, जिसको लेकर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इस नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ना आपका सबसे ज्यादा जो ध्यान है डिसीजन लेने के ऊपर रहेगा, ठीक है। बिकॉज वी हैव द व्हील एनर्जी। आपके लिए ना ऐसे सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं कि आप लोगों को डिसाइड करना ही पड़ेगा, सही है लियोस। डिसीजन आपके लिए है ही है, आपको करना ही पड़ेगा। आई डू फील दैट यहाँ पर कहीं पर ना घूमने जाने के लिए मे बी यू आर प्लानिंग विद योर पार्टनर, और मे बी यू आर प्लानिंग टू डू सोलो ट्रिप, सही है। तो उसके लिए मुझे है एनर्जी लग रही है, बट ये बहुत माइनर एनर्जी है। बिकॉज अगर रूट्स पे जाए, सो वही है द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। अब यहाँ पर स्वॉर्ड्स हैं एंड यहाँ पर वैंड्स हैं, ठीक है। अब इसको अगर इसके साथ कंबाइन करके मैं आपको समझाने जाऊं, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए ये नजर आता है दैट आप लोगों ने ना पीछे बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ना ट्रॉमा लाइफ का देखा है। बिकॉज जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है लाइफ के अंदर, हाँ, एंडिंग बताती है उस चीज की,
ठीक है? एंडिंग बताती है उस ट्रॉमा की, लेकिन कहीं न कहीं पे उस ट्रॉमा से निकलने में थोड़ा-सा आपको लग सकता है टाइम, ठीक है? और मे बी आप लोग पहले ना डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे इस ट्रॉमा से निकलना भी है या नहीं, या जो भी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में सिनेरियोज़ थे, सिचुएशन चल रही थी ना, आप लोग सोच रहे थे कि मुझे इसके लिए कोई ना कोई एफर्ट लेना ही नहीं है। सही है। सो आई डू फील कि इस टाइम पीरियड के अंदर ना आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आती है कि आप अपने पर्सन को चूज करते हुए नजर आते हो, उनको प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आते हो। बिकॉज टू अ वैन देखो, मुझे ऐसा भी लगता है लियोस दैट यू आर काइंड इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर दो वैंड्स हैं, ठीक है? तो ये 2 वैन्स हैं, ऐसा लगता है मुझे दैट एक वैन के ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो सकता है, सही है? और एक वैन के ऊपर आप लोग पहले बहुत टाइम से ध्यान लगा रहे थे। तो आई डू फील कि आप जिस चीज़ के ऊपर बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, उससे आप लोग हट कर ना अब आप लोग अपने ट्रू पर्सन की तरफ आते हो जाते हो, बिकॉज़ टाइम इज़ चेंजिंग इन समथिंग जहाँ पर आपको इस तरफ ध्यान लगाना ही पड़ेगा। बिकॉज़ जो व्हील की एनर्जी जब लाइफ के अंदर आती है, तो डेस्टिनी का लिखा, डेस्टिनी ने आपकी लाइफ के अंदर जो भी करना है, आपके लाइफ का क्या सोल पाथ है, आप लाइफ के अंदर क्या करने आए हैं, क्या करना है, व्हाटएवर, ठीक है? जो भी है, और आपने जितनी भी बेशक कोशिश की है। अभी देखो जो व्हील की एनर्जी होती है ना, यहाँ पर भी मेरे पास व्हाइट है और ब्लैक है। सो आई डू फील दैट आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर कहीं न कहीं पे बैलेंस बनाते रहे, और मैंने यही कहा कि आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहोगे। सबसे पहला जो काम मुझे नज़र आता है वो चेंज करने के हवाले से है, सही है? अगर ये इंसान सोच ही नहीं पाता है और अगर उसको एहसास ही नहीं होता है कि मुझे इसको चेंज करना है, सो आई डू फील कि वो इंसान ज़्यादा स्टक है। ठीक है? तो ये जो ट्रॉमा है, बिकॉज़ रूट्स के अंदर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो ये जो ट्रॉमा है आप दोनों के दरमियान में जो भी आपकी परेशानी है, मसला है, आई डू फील कि आप उस मसले को हल करने वाले हो या करना चाहते हो इस टाइम पीरियड के अंदर। जो भी आप दोनों के दरमियान में मसला मसाइल रह रहा है, ठीक है? उसको हील करना। व्हील इज़ ऑल अबाउट द डेस्टिनी, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू द डेस्टिनी। आपकी किस्मत का जो भी लिखा है रिलेशनशिप के अंदर, कहीं न कहीं पे वो अलाइन होता हुआ आपको नज़र आता है। देखो ना, यहाँ पर घड़ियाँ किस तरीके से एक-दूसरे के ऊपर अलाइन हो रही हैं, एंड द पर्सन इज़ स्टैंडिंग ऑन दैट, ठीक है? तो इंसान जो है वो अपने किस्मत का लिखा इस टाइम पे हासिल करने वाला है। सो डिवाइन इज़ गोना गिव यू द क्लैरिटी रिगार्डिंग टू दैट एज़ वेल। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्योंकि 10 है, तो ये एंडिंग के हवाले से भी बताता है दैट ये ट्रॉमा लाइफ के अंदर एंड होता है, सही है? और इस ट्रॉमा को एंड करने के अंदर लियोस आई डू फील कि आपका एफर्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और कहीं न कहीं पे अगर आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो ना, उसका डायरेक्टली पॉजिटिव असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आता है, ठीक है? सो आई डू फील कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या परेशानियाँ हमेशा ही रही हैं, ठीक है? बिकॉज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, वो बहुत लंबी एनर्जी होती है दैट यू हैव फील इन योर रिलेशनशिप, सही है? और वही रिलेशनशिप के अंदर जो भी परेशानी है वो छड़ती है इस टाइम पीरियड के अंदर, बिकॉज़ द डेस्टिनी इज़ कमिंग इन योर रिलेशनशिप, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी पास्ट में आ रही है। पास्ट की एनर्जी के अंदर क्वीन ऑफ वांड्स का आना वो यहाँ पर ये बताता है दैट यू हैव अर्न्ड फॉर व्हिच यू आर लुकिंग इन योर पास्ट लाइफ। तो पास्ट में जो भी आप लोग कोशिश कर रहे थे हासिल करने के लिए, वो आप लोगों को, वो जो एक उम्मीद थी ना, आप लोगों ने जिस उम्मीद का दामन आप लोगों ने नहीं छोड़ा है, डू फील के वो उम्मीद आप लोगों की काफ़ी हद तक पास्ट के अंदर ही पूरी हो गई। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी जो होती है वो लाइफ के अंदर कुछ हासिल करने के वाले से बताती है। सो आई डू फील दैट आप लोगों को कोई अपने रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी मिली है, और जो भी आप लोगों की लाइफ के अंदर एक वो उम्मीद, होप, सही है, जो भी थी आप लोगों की, वो पूरी हुई है। रिलेशनशिप के अंदर अगर आप दोनों के दरमियान में, अगर आई एम सॉरी फॉर द फंबल, अगर आप दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स थे या आपके दरमियान में चीज़ें ठीक नहीं चल र पा रही थी, सही है, सो आप लोग जो है वो उस सिचुएशन से निकल आए हो, ठीक है? देखो यहाँ पर ये जो इंसान है वो 2 वर्ड्स में कन्फ्यूज़ है, और यहाँ पर ये जो इंसान है इसके हाथ में भी 1 है, सही है? तो कहीं न कहीं पे आपकी पर्सनैलिटी इस टाइम पीरियड के अंदर ना पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं रहेगी। यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद द गुड एनर्जी, बिकॉज़ यू हैव डिसाइडेड कि अब मुझे आगे ही बढ़ना है, ठीक है? लेकिन आपका पर्सन के अगर हवाले से मैं बात करूँ, तो आपका पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ना इस एनर्जी के अंदर थोड़ा-सा डाउन चलता हुआ जाता है, बिकॉज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आई डू फील कि आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ हैं, वो तो चलो ठीक है, आपने अब डिसाइड किया, बट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के अंदर यहाँ पर आपका पर्सन मुझे नज़र भी आ रहा है, जो कि ये बता रहा है आपके लिए कि उन्होंने इस मसले मसाइल को बहुत ज़्यादा डीपली लिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो लाइफ के अंदर ट्रॉमा मिलना, बहुत बड़ा बैगेज मिलना, बर्डन मिलना, और बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लेकर सोचते रहना, कंटिन्यूअसली जो है वो ओवरथिंकिंग करना, ऐसी एनर्जीज़। ऑल्सो मुझे यहाँ पर हेल्थ के लिए भी चांसेस आपके लिए बिगड़े हैं, जो भी आपके पार्टनर के हवाले से। सो आई डू फील कि आपकी तरफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपका पर्सन उसका बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन बैगेज लेकर चल रहा था, सही है? सो उन्होंने कहीं न कहीं पे इस बैगेज को लेट गो किया है।
विच आई डू फील पॉजिटिव। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर निकल कर आ रही है वो यहाँ पर ये बता रही है दैट आप लोग प्रेजेंट के अंदर एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग अपने पर्सन के साथ फील करते हुए नजर आते हैं। डू फील कि आपका पर्सन भी आपके साथ जो है वो काफी ज्यादा लॉयल है। डू फील कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए जाते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर ना अपने पर्सन के ऊपर ध्यान देते हुए नजर आते हैं कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या करना जो है वो अच्छा लगता है। सो आई डू फील कि आप उनके लिए जो है वो थोड़े बहुत कंफर्ट चीज़ों को लेकर ना सोच रहे हैं कि उनको मैं कंफर्ट पहुंचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। आई डू फील दैट यू आर गोना बी वेरी स्पिरिचुअल इन दिस टाइम पीरियड एज वेल, जहाँ पर आप डिवाइन के शायद काफी ज्यादा क्लोज होते हुए नजर आते हो। योर हार्ट चक्रा, योर इनर सेल्फ इज हीलिंग इन दिस टाइम। ठीक है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। कुछ इमोशंस मुझे नजर आता है आपके 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 पर्सन के लिए जो हार्ड हो गए थे, ठीक है, वो चाह कर भी आप उनको चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अंदर एक चेंज आ रहा है आपके लिए। सही है, आप अपने पर्सन को दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड के अंदर। इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर स्टिल, सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट, बिकॉज लाइफ के अंदर चेंज जो है वो आपके लिए आ रहा है। ओके, यू जस्ट नीड टू बी। देखो, जो इंसान एक्स की तरफ जाना चाहता है उसके लिए भी एनर्जी सेम है कि वो एक्स भी उसको मिल सकता है, और अगर जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है उसके पास नेक्स्ट भी अपॉर्चुनिटीज बहुत बेटर है। ठीक है, सो देर इज बहुत काइंड ऑफ एनर्जीज कमिंग इन दिस कि आप जिस भी तरफ जा रहे हो ना, बस बैलेंस बना के चलना। जो भी है परेशानी छट रही है लाइफ से, पर थोड़ी सी हिम्मत के साथ, बिकॉज हिम्मत ही जो है वो सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि बेस है आप लोगों के रिलेशनशिप की। बिकॉज पहला कार्ड मेरे पास टू का आया निकल के यहाँ पे। ठीक है, टू जो कार्ड होता है वो लाइफ के अंदर डेलूजन क्रिएट करता है। सो आई डू फील दैट यू वर डेलूजनल अबाउट योर पर्सन, कि आपका पर्सन जो है वो आपका अच्छा नहीं सोचता है, आपका भला नहीं करता है, मतलब कुछ ऐसी तिगड़म बातें हैं। सही है। सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर मुझे ऐसा भी नजर आता है दैट यू आर गोइंग ऑन द फार जर्नी विद योर पर्सन, एक लेवल अप होने वाला अपने रिलेशनशिप के अंदर। सही है। एंड लियोस आई डू फील दैट आप जो है वो ना बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर ना वाइजली फैसले करते हुए नजर आते हो। ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर तो मुझे बहुत ज्यादा अबंडेंट नजर आते हो। हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। हेल्थ के बहुत ज़्यादा अच्छा करने की आप लोग कोशिश करने वाले हो कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा, मतलब बॉडी शॉडी का, या आप लोग जो है वो मसल्स बनाने के लिए कोशिश करें, कुछ भी कर रहे हो, बट आई डू फील कि आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर ना बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को एटलीस्ट चार्मिंग लग रहे हो। और अगर आपका रिसेंटली किसी पर्सन के साथ पैचअप होगा ना, तो ये मान के चलो कि आपका जो पर्सन है ना वो आपको हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है, बिकॉज उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उनको भी ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ना डीप पर्सन है। आई डू फील दैट आप कहीं न कहीं पे ना प्रेज़ेंट के अंदर कुछ मिस्ट्री भी क्रिएट करते हुए नज़र आते हो। ठीक है, लेकिन वो मिस्ट्री जो है ना लाइफ़ के अंदर एज़ सच नेगेटिव मुझे नज़र नहीं आती है। आई डू फील दैट आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर तन्हा अपने पर्सन के साथ टाइम पीरियड गुज़ारना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, वी हैव द जजमेंट एनर्जी। लाइफ के अंदर कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर, वो यहाँ पर आप लोगों को मिलती हुई नजर आती हैं, आपके लिए पूरी होती हुई नजर आती हैं। कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं, कुछ भी हैं जो जजमेंट की एनर्जी है, तो मैं ये भी बता सकता हूँ दैट ये वो भी एनर्जी हो सकती है जो कि पहले आप लोगों ने 2 साल पहले मांगी हो, बिकॉज जजमेंट लाइफ के अंदर इजीली नहीं आता है, एंड दिस इज द मेजर अरकाना। और मे बी आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ लाइफ के अंदर अपने पर्सन को लेकर कुछ न्यू मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हो, कुछ न्यू। ठीक है, बट अभी मुझे आपको मिलता हुआ नजर नहीं आता है, बिकॉज अभी आप लोग उस तरफ चलना स्टार्ट हो रहे हो। सो यूनिवर्स आपको आने वाले तकरीबन 2 सालों के अंदर इसके लिए जो है वो कोई ना कोई क्लैरिटी देगा। लेकिन कोई मैनिफेस्टेशंस हैं फॉर 110% आई एम श्योर, जिसके लिए आप लोग ना यूनिवर्स से डिमांड करते हुए नजर आते हो। एंड आई डू फील कि आप लोगों को ना कुछ इसके लिए क्लैरिटी भी इस टाइम पीरियड के अंदर मिलेगी। कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नजर आती है मुझे, बिकॉज जजमेंट की एनर्जी जो होती है वो छोटी नहीं होती है। जजमेंट बहुत लंबा अरसा बताता है। ठीक है, बहुत लंबा अरसा, आपकी बहुत सारी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन, उसका आंसर जो है वो यूनिवर्स करते हैं। ठीक है, सो आई डू फील कि आप बहुत ज्यादा ना डिवाइन के करीब जाते हुए नजर आते हैं, उनसे जो है वो हेल्प मांगते हुए किसी भी सर्टेन काम के लिए। आई डोंट नो अभी क्या काम है, बट आप उसके लिए जो है वो कोशिशें करने वाले हैं। ओके, कुछ मैनिफेस्टेशन है जिसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ओके, लोगों की एनर्जी देखें, सो वी हैव द क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। देखो, मैंने यहाँ पर पीछे आपके लिए ये बताया था दैट आप और आपका पर्सन जो है वो किन्हीं ट्रॉमा से हील करके अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं। हील मैंने नहीं बोला था, मैंने बस ये बोला था कि आप ट्रॉमा से जो है वो निकल रहे हैं बहुत हार। ठीक है, अलग अलग बताया था। बट यहाँ पर जो क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर लोगों की एनर्जी आ रही है कि लोग आप लोगों को किस एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। लोग आप लोगों को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के अंदर देख रहे हैं। ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहा है, जो कि बहुत ज्यादा ना, मतलब
मतलब स्ट्रेट टू द पॉइंट है, बहुत डायरेक्टली लोगों से बात कर रहा है, शुगर कोट नहीं कर रहा है, ठीक है? जो चीज़ उसको पसंद आ रही है अपने पर्सन को लेकर, वो उसको जो है वो बोल रहा है। और अगर कोई लोग जो है वो उनके रिलेशनशिप के बारे में बुरा बोल रहे हैं, सो आई डू फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना उनको इस टाइम पीरियड के अंदर सुनाते हुए जाते हो। बिकॉज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, वो थोड़ी-सी जजमेंटल भी होती है, थोड़ी-सी प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने वाली भी होती है, और उन लोगों को कट करने की भी होती है जो इनको सर्व नहीं कर रहे हैं। सो ये कुछ लोग हो सकते हैं, मे बी कुछ डिज़ायर्स हो सकती हैं, और मे बी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ये वाली एनर्जी तो जजमेंटल भी होती है, ठीक है? तो किन्हीं चीज़ों को लेकर आप लोग क्लियर नहीं थे, तो वो लाइफ के अंदर से क्लैरिटी के अंदर जाती है, और आप लोग उनको क्लियर करके, कट करके लाइफ से जो है वो निकालते हो। आई डू फील कि इस टाइम पीरियड के अंदर ना आप लोग किसी ना खबर का भी आने का इंतज़ार कर रहे हो। किसी खबर का आने का इंतज़ार है तुम लोगों को। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज़, बट कोई है आपके लिए खबर भी यहाँ पे। हवा में तीर तो नहीं चलाऊँगा मुझे, ठीक है? आई डू फील दैट लोग आप लोगों का ना किसी चीज़ के आने का वेट करता हुआ देख रहे हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। मे बी यू एंड योर पार्टनर, इन दोनों में से कोई ना कोई तो जो बहुत ज़्यादा ना किसी न्यूज़ के आने का वेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये आउटसाइड से आपके लिए निकल कर आ रही है। लाइफ के अंदर आई डू फील कि आपका एक साइकिल पूरा हो रहा है इस टाइम पीरियड में, एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। पेज की एनर्जी है, सो दिस इज़ एनर्जी व्हिच इज़ starting from the roots, start से start होना आपके लिए। So page is all about the new beginning, bands is all about career के अंदर growth होना। बट यहाँ पर हम लोग love reading कर रहे हैं, so I do feel कि those who are single, उनकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन जो है वो एंट्री मार सकता है, ठीक है? एंड दोज हु आर कपल ऑलरेडी इन सम काइंड ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, उनके लिए इस टाइम पे अगर जिस भी चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, मुझे यहीं से आपकी एनर्जी आ गई थी कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं या प्रॉपर नहीं तो एट लीस्ट समहाउ कोई ना कोई क्लैरिटी तो ज़रूर देखने को मिलेगी, जिसके लिए आप लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। बट पेज की एनर्जी जब स्टार्ट की होती है, वो ये नहीं होता है कि आपके लिए ड्रास्टिकली चीज़ें जो है वो उस तरफ जाना स्टार्ट हो गई हैं, सही है? तो आप लोग पहले एफर्ट लगाते हो किसी काम के लिए, फिर उसको जो है वो सींचते हो, अगर बीज बोते हो तो फिर उसको पानी देते हो, उसको सींचते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसको फर्टिलाइज़र देना, उसको उसकी मिट्टी का ख्याल करना, ठीक है? और देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो, टाइम तो लगता है बेशक, लेकिन उसको ग्रो करने के बाद जब फल मिलता है तो वो कितना ज़्यादा मीठा होता है। यहाँ पर भी आपके लिए यही है दैट समथिंग इज़ न्यू स्टार्टिंग इन योर लाइफ। दोज़ हू आर ऑलरेडी इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उनके लिए रिलेशनशिप के अंदर एक लेवल नेक्स्ट है। जिसकी क्लैरिटी का, जिस भी मैनिफेस्टेशंस का, मुझे नहीं पता है कौन से मैनिफेस्टेशन जो तुम लोग कर रहे हो, लेकिन आने वाले 2 साल मुझे नज़र आते हैं जिसके अंदर आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और जो क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है? आई डोंट नो अभी क्या क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी जो है वो आपके लिए इसी टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है आए, लेकिन क्लैरिटी जो है वो हो सकता है प्रॉपर ना हो, बिकॉज़ पेज की एनर्जी है, सो येस दिस इज़ द स्टार्ट, ठीक है? एक साइकिल एंड बेशक हो रहा है, ठीक है? लेकिन कुछ न्यू जो है वो लाइफ का स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है? सो आई डू फील यहाँ पर अगर देखो तो ये इंसान जो है वो 2 बैंड्स के अंदर है। यहाँ पर जो इंसान है पास्ट के अंदर, वो 1 बैंड के साथ है, एंड यहाँ पर जो पेज ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, सो यहाँ पर एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ठीक है? अब लव के अंदर देखो, सो जो लोग यहाँ पर मुझे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं ना, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि उनको कोई ना कोई इसके रिलेटेड खुशखबरी मिल सकती है इस टाइम पीरियड के अंदर, सही है? एनर्जी इज़ एनर्जी, मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, सही है? अपने मुताबिक एनर्जीज़ को लीजिएगा, बट दिस इज़ हैपनिंग, सही है? एंड यहाँ पर देखो, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मुझे आपके लिए। वी हैव द अर्थ एलिमेंट, वी हैव द अर्थ एलिमेंट, वी हैव द अर्थ, यहाँ पर वाटर साइन है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो वाटर की होती है, पेज की एनर्जी जो है वो मेरे पास अर्थ साइन है, ठीक है? सो आई डू फील एयर साइन भी यहाँ पर है, सो आई डू फील के अर्थली मैटर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पीरियड के अंदर। अर्थली मैटर इज़ ऑल अबाउट आपका घर-बार, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका करियर, और करियर जो है वो हम लोग करियर रीडिंग कर नहीं रहे हैं, लेकिन करियर आप लोग लव के अंदर देखो कि लव जो है वो आपके लिए फॉर एग्जांपल सब कुछ है। तो उसके लिए आप लोग कितना एफर्ट लगा रहे हो, और जितना एफर्ट आप लोग दे रहे हो किसी इंसान को, इन रिटर्न भी आप लोगों को वहां से वैसा ही वसूल होता है। सो आई डू फील के पेज ऑफ वैंड्स में समथिंग इज फ्रेश, समथिंग इज न्यू स्टार्टिंग, और इसलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपके लिए बोला दैट इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। कुछ पुराना लाइफ के अंदर अर्न करना, कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट आना, कुछ न्यू मैनिफेस्टेशंस करना, कुछ क्लैरिटी को हासिल करना, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड विद योर पार्टनर, कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करना, ठीक है? डिवाइन के क्लोज हो जाना, मैनिफेस्टेशंस करना, ऑल अबाउट दैट, ओके? अब ये जो सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है ना, ये मुझे थोड़ी सी गड़बड़ आपके लिए लग रही है। अच्छा, सेवन ऑफ सोर्ड्स जो एनर्जी होती है ना, वो लिटरली अगर मैं एक कीवर्ड यहाँ पे बोलूँ तो मुझे चीटिंग का यहाँ पे बोलना है।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बच निकलने की एनर्जी होती है, और ये एनर्जी जो निकल कर आ रही है आपके लिए, ये आई एम सॉरी फॉर द फंबल, ये आपके लिए एज अ होप और मे बी फियर के तौर पर निकल कर आ रही है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आ रही है ना, आई डू फील दैट यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। ठीक है। और आई डू फील के देखो यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो कव्वे आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको जो है वो कौवा नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारे कव्वे हैं। कव्वे जो होते हैं ना, किसी बैड न्यूज के बारे में बताते हैं जो आप तक पहुंच रही है, और उनको आप लोग जो है वो सीरियसली ले नहीं रहे हो। सो आई डू फील कि आप लोग उसको जो है वो निग्लेक्ट कर रहे हो, ना आप उसको सच मान रहे हो, ना आप उसको जो है वो कह लो कोई उसके लिए रिस्पॉन्स देते हुए नजर आते हो। सो आई डू फील कि यहाँ पर बच निकलने वाली एनर्जी है, चुपचाप, विदाउट सेइंग एनीथिंग, विच इज आई डू फील नेगेटिव। बिकॉज यहाँ पर मून भी है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर, से आई डू फील कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर ना किन्हीं वसवसों के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। आप लियोस, आप किन्हीं वसवसों के अंदर जाते हुए जाते हैं और कौवे हैं। सो आई डू फील कि आपके पर्सन की तरफ से ना किन्हीं चीजों को लेकर आप लोगों को खदशे, वसवसे, डेलूशंस होने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट, एंड आई डू फील कि आप लोग उसको कन्फ्रंट नहीं करने वाले हो। अब यहाँ पे पहुंचा हूं ना मैं आपके लिए सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर, तो मुझे आपको ये बताना है लियोस कि आपकी जो रीडिंग थी ना, तकरीबन 4 दिन पहले की बात है, मैंने पूरी की पूरी बना ली थी, सही है। बट जब मैंने आपकी रीडिंग की है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस है जो मुझे लगा कि मुझे ना बोलने नहीं चाहिए, मतलब नहीं है रीडिंग के अंदर ना, मतलब समझो इस बात को, सही है। सो मैन वाज डूइंग द रीडिंग, तो मुझे लगा कि मुझे उसको कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसके अंदर जो है वो किसके लिए मैसेजेस थे, क्या था, लेकिन वहां पर भी ये वाला मैसेज सेम था, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का, चीटिंग का, that you are doing some kind of cheating, maybe you are gonna involve in that, और maybe कुछ इल्जाम आपके ऊपर इसके लिए लग रहे हैं। मैं बहुत मतलब शॉर्ट करके बोला है, बट बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर, सही है। तो सैनो सोर्स एनर्जी ना कुछ यही बता रही है आपके लिए कि आप लोग अपने पर्सन को लेकर किन्हीं वसवसों के अंदर पड़ते हुए जाते हो, और आई डू फील जो भी कंफ्लिक्ट हो रहा है, जो भी मसला हो रहा है ना, आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। और मुझे ज्यादा पता है ऐसा क्या, आई एम सॉरी फॉर द मम्बल, क्या लग रहा है आपके लिए, आपके आपके और इस रिलेशनशिप के अंदर, आई डू फील कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रेयर बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, शेयर करते हुए नजर आते हैं। सो यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है दैट आप लोगों को उड़ती उड़ती कान के अंदर कोई ना कोई खबर सुनने को मिले अपने स्पाउस, अपने पर्सन के लिए। अब ये लोग भर रहे हैं, कौन है, क्या है, आई डोंट नो, बट समहाउ आप लोग इससे इफेक्ट हो रहे हो, और आपका रिलेशनशिप भी इससे इफेक्ट हो रहा है। यू आर नॉट क्लियरिंग दिस एनर्जी विद योर पार्टनर, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एनर्जी विद योर पार्टनर। समहाउ आप लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हो एंड नॉट कन्फ्रंटिंग दिस एनर्जी। अगर कुछ दिल के अंदर दुख रहा होता है ना, सो उसको जो है वो सोल्व किया जाता है उस मसले को। ठीक है, दिल का मसला होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप के अंदर मसला देख रहे हो, रिलेशनशिप जो है वो कभी भी एक पर्सन से नहीं चलता, यू बोथ आर इक्वली इन्वेस्टेड, इन्वेस्टिंग योर एनर्जी इन दैट। ठीक है, इन्वेस्टिंग योर एनर्जीज इन दैट। तो अगर आपका स्पाउस इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टेड है, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हो, और अगर आपको अपने पर्सन से कोई भी मसला है, मसाइल है, जो भी है, सो यू नीड टू कन्फ्रंट दैट सिचुएशन विद योर पार्टनर, विद योर पर्सन, एंड आई डू फील कि आप लोग वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो ये बहुत सारी एनर्जी जो मैंने आपके लिए बताई। ठीक है, बिकॉज नीचे ही मेरे पास जो है वो कप्स की, वैंड्स की, और मेरे पास जो है वो स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई थी। आई डू फील कि इस टाइम पीरियड के अंदर ना आप लोग ना मसलों को सुलझा नहीं रहे हैं, सिर्फ सिर्फ छोड़ रहे हैं उनको अपने हाल के ऊपर। देखो यहाँ पर ये जो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, यहाँ पर ये भी डिससेटिस्फेक्शन बताती है पिछले 3-4 सालों का। अभी आपका पर्सन फील करने वाला है। ठीक है, मैं ये बता दूं कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा ना आपके इस रिलेशनशिप के अंदर चीजें खराब लियो फील कर रहा है, लेकिन दे आर स्टिल यू नो, वो क्या बोलते हैं उसको, अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर जो सारे सोर्स निकल कर आ रही है, डू फील दैट यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग दिस सिचुएशन व्हिच आई डू फील नेगेटिव। अगर कोई इंसान आपका आपके स्पाउस पर्सन के हवाले से अगर कोई भी आपका ना क्या बोलते हैं उसको, दिमाग भरता है या कान भरता है, सॉरी, कान भरता है, आपको बातें सुनाता है, सो गो टू योर पार्टनर और कन्फ्रंट कीजिए इस मसले को, यहाँ पर छोड़ना मत। बिकॉज सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंडिंग की होती है। आई थिंक यू आर, इसको तो छोड़ रहे हो, इस कॉन्फ्लिक्ट तो, आई एम सॉरी फॉर द मम्बल,
आई एम सॉरी फॉर द फंबल, इस कन्फ्लिक्ट को तो छोड़ रहे हो, ठीक है, बट किसी और पचड़े पचड़े में पड़ते हुए नजर आते हो। 7 स्पॉट इज ऑल अबाउट द नेगेटिविटी, नेगेटिविटी अबाउट द पीपल। 7 नंबर जो होता है वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करवाने वाला नंबर मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। दैट यू आर गोना बी डेलूशनल, लोगों की बातों में आ जाने वाला पर्सन, ठीक है, लोगों की बातें सुनने वाला पर्सन, ठीक है। सो आउटकम के अंदर आपके रिलेशनशिप के अंदर देखें, सो वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है दैट आपको अपना मून और अपना सन जो है वो बैलेंस में लेकर आना है। मून इज ऑल अबाउट द डिल्यूजन्स, और मैंने यही बताया आपको दैट आपको बहुत सारे वसवसे अपने पसंद के लिए होने वाले हैं, या आप जो है वो कोई ना कोई बुरी खबर सुनोगे इस टाइम पीरियड के अंदर। उसको डील करना एज अ गाइडेंस में ये बताना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ज्यादा बिकॉज यहाँ पर सन है एक साइड पे, सो सन इज ऑल अबाउट एक्शंस, ब्रूटल एक्शंस, आई डू फील यूज बिकॉज यू आर अ फायरी पर्सन। सो थोड़ा सा ना इसके लिए भी आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ना चीजों को सर पे सवार मत करना। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो साफ बोलो अपने पर्सन से और कनेक्ट करो, मिस्ट्री पालना बंद कर दो, बिकॉज यहाँ पर यही था ना दैट यू आर गिविंग मी सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी, और यहीं पर आपके लिए वो एनर्जी दोबारा से रिटर्न करती हैं टेम्परेंस वाली, कि थोड़ा सा ना ग्राउंडेड रहना, हवा में मत उड़ना। एयर साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाटर साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। या तो आपका या फिर आपके पर्सन का, इसमें से कोई कोई ना कोई वो हो सकता है। क्या हो सकता है? ज़ोडिएक साइन, सही है। और फायरी तो आप हो ना। एंड ऑल्सो आई फील कि आप लोग ना मे बी किसी फायरी पर्सन से ही डील कर रहे हो। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं पे दरमियान में आपके और उनके वो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बनाने में आपको मुश्किल होने वाली है। बुरा नहीं दिखा है मुझे। इफ यू आर गोना पुट एफर्ट इन योर रिलेशनशिप, अगर कुछ मसला लगता है उसको कन्फ्रंट कर लोगे तो स्मूथ है नेक्स्ट 30 डेज, बिकॉज अभी अभी ट्रॉमा जो भी हील हुआ है ना, इसको हील ही रहने दो, कुछ नया शुरू मत कर देना इस टाइम पीरियड में। बिकॉज हो सकता है कि ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके लिए ऑलरेडी आ रही हैं, तो कुछ और स्टार्ट कर दोगे तो चीजें जो है वो जिम्मेदारियां फॉर एग्जाम्पल और बढ़ जाएंगे तुम लोगों के लिए, तो ये मत करना, ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोग जो है वो बच्चों के लिए भी पूछते हैं कि हमें हमारे बच्चों के लिए भी बता दो। सो लियोस, आई डू फील कि आपके बच्चों की तरफ से भी इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, और मे बी आर प्रेइंग फॉर दैट, ठीक है। कोई खुशखबरी है इस टाइम पीरियड के अंदर जो कि आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, एंड आप लोग उसका क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। आई डू फील कि वो ऐसा नहीं है कि जब व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब आपको याद आ रहा है कि यार ये मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। ऐसा नहीं है। आई डू फील कि ये चीज का क्लैरिटी का पिछले आप 2 साल से वेट कर रहे हो। तो जजमेंट की एनर्जी इज गिविंग मी बोथ टाइप ऑफ एनर्जीज। मे बी आप लोग आने वाले 2 साल के अंदर इस चीज को हासिल कर दो, मे बी आप लोगों ने पिछले 2 साल से मैनिफेस्टेशन कर रखी है, एंड इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को वो चीज हासिल होने के लिए आ रही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, और आपके लिए कुछ और एनर्जीज को क्लियर करते हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं था, जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। देखते हैं आपके लिए मजीद कुछ और एनर्जीज, या कोई भी टैरो कार्ड या कोई भी ऐसी बात जो कि यूनिवर्स हमें बताना चाहे हैं जो हम लोग मिस कर गए हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव सम मोर कार्ड्स फॉर यू लियोस, फॉर लियोस लव लाइफ, लव predictions next 30 days for Leos. Next 30 days love predictions for Leos. Next 30 days love predictions for Leo's love life. Next 30 days love predictions. हमेशा की तरह पहले कार्ड्स और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। एनर्जीज को क्लेम करना लियोस मत भूलिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू। वी हैव द 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। अब यहाँ पर जो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, मेरे पास पीछे जो है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी। आई डू फील कि जो भी ट्रॉमा है, अगर आप हो, अगर आपने ये ट्रॉमा फील किया है, ठीक है, तो आप इसको जो है वो लेट गो करते हुए नजर आते हो। टेन ऑफ वैंड्स एनर्जी है, तो वैंड्स एफर्ट्स हैं, स्वॉर्ड्स जो है वो टोटली कन्फ्लिक्ट है और टोटली नो है। सो आई डोंट फील जो भी ट्रॉमा है ना, एफर्ट लगना इस टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट होने वाली है।
कि इसको कहीं न कहीं पे तो जो है वो हम लोगों को लेकर जाना है। एंड लुक एट दिस, वी हैव द 10-10 एनर्जी, मेरे पास 3 10 है यहाँ पे, ठीक है? सो देयर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ द चेंज कमिंग इन द फैमिली। अब इसको और कैसे मतलब शॉर्ट करके बताऊँ आपके लिए, सही है? सो मुझे ऐसा नज़र आता है, ऐसे पर्सन जो कि फैमिली के अंदर हैं, कपल हैं, उनके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप दोनों इस ट्रॉमा को, इस बर्डन को लेट गो करते हुए नज़र आते हो। आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, घर के अंदर सुख शांति आती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर एक मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर घर पर आप लोगों का लीवर्स बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ नज़र आता है। अब ये खर्चा क्यों हो रहा है? आई डोंट नो, बट आप लोग जो हैं वो ना बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हो सकता है कि आप लोगों को बाद में पछताना पड़े। इसके लिए भी आपके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। एंड आई डू फील कि आप लोगों को ना अ, करना ही है, मतलब ज़िद कह लो पकड़ ली है आप लोगों ने कि मुझे अपने घर के अंदर ये चीज़ करनी है। दैट आई डू फील कि आपको पहले किन्हीं चीज़ों को लेकर आप लोग थोड़ा-सा ना पीछे हट जाते थे, कन्फ्रंट नहीं करते थे। तो 10 ऑफ वैंड्स व्हिच इज़ ऑल अबाउट द एफर्ट, ठीक है? जो कि आप लोग पहले नहीं लगा रहे थे। पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेंशन ले रहे थे। वो बोलते हैं ना, रोना बहुत आसान है। सो आई डू फील कि आप लोग सिर्फ रो रहे थे बैठ के। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट यहाँ पर जो आपको ये कार्ड्स बता रहे हैं, मैं सिर्फ वही आपके लिए बता रहा हूँ। टेन ऑफ हैंड्स इज ऑल अबाउट द एफर्ट जो कि आप लोग लगा रहे हो अपनी लाइफ से मसलों को हल करने के लिए, जो कि आपकी फैमिली के अंदर। आई डू फील कि यहाँ पर 4 लोगों की और मे बी 5 लोगों की बहुत हैप्पी फैमिली होने वाली है। ओके, एंड आई डू फील कि देखो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो तो हैं ही हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, सही है? लेकिन यहाँ पर जो कपल है वो इतनी ज़्यादा पीस के अंदर है कि उनकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आती है, परेशानियाँ, मसले लेट गो होते हुए नज़र आते हैं। आई डू फील कि यहाँ पर ना किसी पर्सन की हेल्थ खराब है, सही है? वो हेल्थ जो है वो सुधरती हुई नज़र आती है, ठीक है? इफ यू आर अ मेल वाचिंग दिस रीडिंग, तो हो सकता है आपके स्पाउस जो कि फीमेल है उनकी रीडिंग उनकी जो है वो हेल्थ खराब हो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर, बट आप लोग, आई एम सॉरी, बट आप लोग उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है? जो कि केयर के अंदर आप लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, बट आई डू फील कि उनकी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएँगी, ठीक है? और अगर इसे उल्टा देखें, इफ यू आर अ फीमेल वाचिंग दिस रीडिंग, तो आपका पर्सन के ऊपर से जो है वो बहुत ज़्यादा एतबार बढ़ने वाला है, ठीक है? और बहुत सारे आप लोग अपने पर्सन को लेकर काम करते हुए नज़र आते हो। देन वी हैव द डेथ एनर्जी एंड वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट इज़ द लेवल अप, हायर, अथॉरिटेटिव। अब घर के अंदर जो भी पर्सन है, जो कि बड़ा है आप लोगों से, उनके दरमियान में ना आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रील्स चल रहे हैं, वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। जो भी फ़ॉगीनेस क्रिएट हो गई, जो फ़ील कि ना आपने किसी पर्सन को लाइफ़ से निकाल दिया था, आप उनसे चाहे वो बात नहीं कर रहे थे और मे बी आपके और उनके दरमियान में किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, वो फ़ॉगीनेस जो है वो खत्म होती है। अब यहाँ पर ऐसा नज़र आता है दैट यू आर क्लोजिंग द ओल्ड डोर्स एंड ओपनिंग द न्यू डोर्स फॉर द पीपल, फॉर द रिलेटिव्स, फॉर द रिलेशनशिप्स, विद योर स्पाउस, विद योर चिल्ड्रन और मे बी विद योर पार्टनर इफ यू आर सिंगल, ठीक है? तो कोई न्यू रिलेशनशिप भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, जो कि हो सकता है आप लोगों से एज में तो बड़ा हो, लेकिन आप लोगों को प्यार बहुत ज़्यादा करता हुआ नज़र आता है। और उनके साथ आप लोगों की एनर्जी जो है वो ऐसे बैठती है दैट जिसको आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पॉजिटिव। और पास्ट का जो भी है ना बर्डन या बैगेज, आई डू फील कि आप लोग उसको तो लेट गो इस टाइम पीरियड के अंदर 110% करने वाले हो। घर के अंदर कुछ चेंज भी हो जाके आता हुआ नज़र आता है, ठीक है? आई डू फील कि ना घर के अंदर कुछ चेंज है, मे बी यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू द डोर्स, मे बी अबाउट द वॉल्स, कोई कलर वगैरह है या शायद कोई अ, वो फ्लोर का कोई काम है, कुछ ऐसा काम आप लोग करने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। लव लाइफ के अंदर अपने घर को लेकर जो है वो डेंटिंग बेंडिंग वाली कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है? बच्चों को ना नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा लियोज़ मुझे ऐसा नज़र आता है कि ना अपना टाइम देते हुए नज़र आते हैं। इफ यू आर अ मेल वाचिंग दिस स्टडी, सो आई डू फील कि आपकी जो स्पाउस है, आपकी जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ना आपके बच्चों के ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आता है, ठीक है? और इफ यू आर ओनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आप लोगों को इस टाइम पीरियड पे बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगने वाले हैं। सो आई डू फील कि आप लोग उस तरफ कहीं न कहीं पे ना प्लानिंग या जाते हुए नज़र आते हैं, ओके? ओके, मूविंग ऑन, वी हैव द मून एनर्जी एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। अब देखो ये सेम मैसेज आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर लवर्स है, सॉरी यहाँ पर मून और यहाँ पर लवर्स है। सो आई डू फील कि आपको अपने प्यार के ऊपर एतबार ही नहीं है।
मून डेल्यूशंस बताता है, मून वसवसे बताता है, मून किन्हीं चीजों को लेकर क्लियर ना करना बताता है, मून चुपचाप निकल जाना बताता है, मून वसवसे पालना बताता है और उनमें डूब जाना बताता है। Water is all about your emotions, so you are not showing your emotions maybe। और यहाँ पर आपको काले बादल भी दिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ छुपे हुए इमोशंस है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से बात करके सॉल्व नहीं करते हैं। So I do feel there is a lack of communication between you two guys। I do feel that the lovers energy in this reading is coming from both persons। ठीक है, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, सो आई डू फील कि इस टाइम पर के अंदर आपका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। ठीक है, और और इफ यू आर अ सिंगल पर्सन तो आप लोग किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हुए जाते हो विच इज गोना बी द सोलमेट ऑफ योर्स। ठीक है, और मे बी कोई ऐसा पर्सन आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो जिसको आप लोग पसंद नहीं करते हो, या जिनकी इंटेंशन आप लोगों को लेकर क्लियर नहीं है, या आपसे क्लियर कर नहीं रहे हैं, या कोई मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, वो आप लोग उस पर्सन को जो है वो अट्रैक्ट करते हो। ऐसे डू फील के कहीं ना कहीं पे जो है वो सबकी जिंदगियों के अंदर प्यार इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा ना रहने वाला है। बट चूंकि यहाँ पर मून आया है, सो आई डू फील के पसंद तो कोई ना कोई है ही है। सही है, वेदर कपल है, वेदर जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप के अंदर हो, या फिर आप लोग बेशक मैरिड ही क्यों ना हो। सही है, तो एनर्जी जो है वो यही बता रही है दैट वसवसे बहुत ज्यादा है। अवश्य जो है वो खुद पाल रहे हो या लोगों से ले रहे हो, सुन रहे हो लोगों की, जो भी कर रहे हो ना, बस वैसे है यहाँ। बट आई डू फील कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर पक्का होने वाला है। यू गोना बी ट्विन फ्लेम टू ईच अदर। ठीक है, ट्विन फ्लेम, यू गोना विन द रिलेशनशिप एरिया ऑफ योर्स। प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है बिटवीन द कपल्स, बिटवीन द पीपल जो कि रिलेशनशिप के अंदर है, जिनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वेदर यू आर ए सिंगल, तो आप लोग ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि लिटरली आप लोगों का सोलमेट होगा और आप लोगों को बहुत अफेक्शन और प्यार करने वाला है। और आई डू फील ये पर्सन जो है वो ना मुझे लगता है कि आपके ना आस पास ही है आजकल ये पर्सन। और हो सकता है कि ना आप इनकी एनर्जीज को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो। आप लोग जिनकी भी एनर्जीज को लेकर कंफ्यूज और लियोस, वही पर्सन आप लोगों को लेकर बहुत ज्यादा ना पॉजिटिव है। ठीक है, तो थोड़ा ख्याल कीजिए उनके एक्शंस को लेकर, वो क्या आपके पास आपको आपको कैसे देखते हैं, आपसे कैसे बात करते हैं। बिकॉज जो भी इंसान आपके आसपास है और आप लोगों से बहुत ज्यादा चीजों को चाहे वो छुपा रहा है, चीजें छुपा सकते हैं, लेकिन नजरें कभी भी धोखा नहीं देती हैं। तो डूब जाइए आंखों के अंदर, मून की एनर्जी यही है, डूब जाइए। पर डेलूजन के अंदर नहीं, क्लैरिटी के लिए टेक द प्रैक्टिकल डिसीजन। दिल से डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, बहुत स्मूथ आपके लिए प्रैक्टिकल कोई ना कोई सोलमेट पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर इस टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है। मुझे डू फील के आपके लिए प्यार बढ़ता हुआ नजर आता है, वेदर यू आर अ कपल, वेदर यू आर इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बेशक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना, सो प्यार इज लिटिल इंक्रीजिंग। वेदर सिंगल हो आप लोग, तो आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई पर्सन ऐसा आता है, लवर्स है ना यार, तो प्यार ही प्यार है। ठीक है, so this is happening for you। Moving on, we have the Queen of Swords and we have the Two of Pentacles। अब यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा elaborate करके चलूँ, तो यहाँ पर मेरे पास टू ऑफ बैंड्स की एनर्जी निकल कर आई थी आपके लिए, और मेरे पास जो है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई थी। एंड अगेन यहाँ पर मेरे पास जो है वो टू की एनर्जी निकल कर आई है। टू वही है जो मैंने पीछे आपके लिए मून के लिए बताया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर सेम आई है। सो यू वांट टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ, और कोई ऐसी चीज है मे बी डिसीजन के अंदर, मे बी कोई नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, या कुछ बाउंड्रीज ही हैं बेशक जो कि आप लोग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, बट यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज इन दिस टाइम पीरियड। मे बी कोई पर्सन है जो कि पसंद आ रहा है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पर्सन आप लोगों को क्या कहना चाहता है, क्या आपके बारे में सोचता है। मे बी दैट पर्सन इज गिविंग यू द मिक्स्ड सिग्नल्स। वो मिक्स्ड सिग्नल जो है वो आप लोग लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आते हो मुझे। और सोर्स एनर्जी है, आई डू फील कि आप लोग ना कंफ्यूज तो हो, लेकिन इस कंफ्यूजन को एंटरटेन करते हुए नजर नहीं आते। यू आर गोना टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस फॉर दिस। ठीक है, बिकॉज आई डू फील कि क्लैरिटी तो नहीं है ना, वो पर्सन क्लियर कर रहे हैं ना आप उनसे जाके पूछ रहे हो। तो यहाँ पर कट करने वाली एनर्जीज है, कुछ स्टार्ट होने से पहले ही लाइफ से कट कर देना, बिकॉज यू आर नॉट इन टू दैट। बिकॉज आप सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के अंदर हो, आप चुपचाप साइड से निकल कर बच जाने वाली एनर्जी के अंदर हो, आप मून की एनर्जीज के अंदर हो, विच आई डू फील नेगेटिव। सही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आपके लिए यही बता रही है। सही है, कुछ आउट ऑफ द वे जाकर तुम लोग करना चाहते हो लव लाइफ के अंदर। अब ये क्या है आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता।
और चूंकि हो सकता है कि यहाँ पर आपके लिए ये वाले कार्ड जो है वो टेन ऑफ वैंड्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आए हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो दिस हाई चांसेस कि आपके लिए पैसे के अंदर जो है वो वार्निंग निकल कर आ रही है कि फैमिली के ऊपर उतना ही खर्च करना जिसको आप लोग बाद में पछताओ ना। Moving on, we have the Knight of Pentacles and we have the Eight of Wands. So someone is coming into your life for 110%. कोई पर्सन है जो कि आपकी तरफ बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है और क्या तो आंधी तूफान की तरह आने वाला है। Someone is coming towards you, कोई ऑफर लेकर, कोई मेजर कमिटमेंट लेकर, सही है। और ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस आपके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे पर्सन सीज यू एज अ परफेक्ट मटेरियल, एज अ पर्सन जिसके साथ वो जिंदगी गुजार सकते हैं, और इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन देखोगे ही देखोगे आप लोग। आई डू फील कि पर्सन जो है वो आप लोगों से कोई फार अवे प्लेस से हो सकते हैं। एंड आई ऑल्सो डू फील कि पर्सन जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी, मतलब किसी के जरिए से, या फिर आप लोगों की तरफ वैसे ये पर्सन जो है वो आ रहा है। वर्क प्लेस के ऊपर भी हाई चांसेस आपके लिए हैं कि पर्सन आपकी तरफ आए। मूविंग ऑन, लास्टली वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव द टेन ऑफ कप्स। वी हैव द फोर्थ टेन एनर्जी। एक्चुअली वी हैव द सॉरी वी हैव द फोर्थ नहीं, फिफ्थ टेन एनर्जी। देखो यहाँ पे मेरे पास, आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो है वो टेन ऑफ वैंड्स हैं, यहाँ पे मेरे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर भी टेन का नंबर है, और यहाँ पे मेरे पास जो टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है वो भी जो है वो इसी के बारे में बताती है आपके लिए। ठीक है, अब पीछे अगर देखूं मैं आपके लिए, तो मुझे यहाँ पर भी आपके लिए टेन नजर आता। ठीक है, ये भी आपके लिए टेन था। मुझे लगा शायद हमारे पास पीछे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि टेन नंबर था, लेकिन हमारे पास पीछे जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं था। था क्या? था क्या? लेट मी सी दैट। मुझे लगता है था, यस, हमारे पास था। सो आई वाज करेक्ट कि हमारे पास जो है वो टोटल फाइव थे, 10 कार्ड्स, 10 नंबर के कार्ड। सो लिटरली चेंज इज कमिंग फॉर यू, लिटरली चेंज इज कमिंग फॉर यू, लिटरली डेस्टिनी का पहिया घूमने वाला है, घूमने वाला है। द हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू, द मैरिज इज गोना बी वेरी बेटर फॉर यू। लाइफ के अंदर एक होप जो है वो आपके लिए मजीद बढ़ने वाली है। कुछ लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग नया सीखने वाले हो, बेशक घर को लेकर ही क्यों ना हो, और बेशक आप लोग जो है वो कुछ न्यू लाइफ के अंदर करना चाहते थे, यू गोना डू दैट। घर के अंदर कुछ चेंज करना चाहते थे, यू गोना हैव द रिसोर्सेज। लव लाइफ के अंदर ग्रोथ करना चाहते थे, यू गोना हैव दैट। और इस टाइम पीरियड के अंदर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर फॉर 110% श्योर आप लोग कहीं पर घूमने फिरने या कोई पिकनिक या मे भी कोई ना कोई छोटी मोटी आउटिंग तो करते हुए नजर आते हो। ठीक है, कोई आउटिंग करते हुए नजर आते हो, या फिर कोई ग्रीनरी ही क्यों ना है प्लेस जहाँ पर, आई एम सॉरी, ग्रीनरी प्लेस के अंदर ही बेशक क्यों ना हो, आप लोग वहां पे जा रहे हो, वहां पे जाके बैठ रहे हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो, मी टाइम एंजॉय कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आप दोनों के लिए। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। नाउ लेट्स हैव सम मैसेजेस फॉर यू, फॉर लियोस, फॉर लियोस। वी हैव द हार्ट ओपनिंग कार्ड, और मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ दैट योर हार्ट इज ओपनिंग। ठीक है, आपका दिल जो है वो कुछ इमोशंस पहले अपने छुपा रहा था, बचा रहा था, सही है, तो वो कहीं ना कहीं पे आप लोग ओपन करते हुए नजर आते हो। वो आपके इमोशंस काफी हद तक सॉफ्टर और क्लियर होते हुए नजर आते हैं। वी हैव द क्लैरिटी अराइव्स कार्ड, जो कि यहाँ पर आपके लिए ये बताता है दैट आपके सामने जो भी चीज छुपी है, मून की एनर्जी जो है वो छुपना बताता है, डिसीजंस ना लेना बताता है। वो आपके लिए यही बता रहा है दैट आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। देन वी हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन, किसी पर्सन को पसंद कर रहे हो लेकिन पूछने से डर रहे हो, या वो पर्सन हो सकता है आप लोगों से पूछने से डर रहा है। सो यू नीड टू ओपन योर हार्ट, से बात कीजिए, या उसको कुछ साइन दीजिए, बिकॉज वो पर्सन आप लोगों से हो सकता है डर रहा हो। देन वी हैव द रिकनेक्शन कार्ड, पास्ट की एनर्जी है यहाँ पे, कोई पर्सन जो है वो पास्ट से भी आपकी तरफ आ रहा है। देन वी हैव द रोमांटिक फ्लो, जो कि बॉटम के अंदर आपके लिए आ रहा है। लव एनर्जी इज नेचुरली ग्रोइंग, आपके और आपके पर्सन के दरमियान में प्यार इस वक्त नेचुरली ग्रोथ की तरफ जाता हुआ नजर आता है, व्हिच इज आई डू फील पॉजिटिव। ठीक है, मसले वाली बात नहीं है यहाँ पर। ओके, लेट्स हैव सम मोर फॉर यू, फॉर लियोस। बहुत सारे हैं, चलो ये दो आए हैं तो इसको लेते हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स एंड लॉगिंग, कोई पर्सन है जो कि आपके बारे में बहुत सारा सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सही है, और ये म्यूचुअल फीलिंग है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वही पर्सन आपके बारे में सोच रहा है।
ठीक है, वही पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। अब तुम बैठ के सोचो कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो, बिकॉज वही पर्सन है। ठीक है, अब ये तो तुम जानो कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ से कार्ड लेते हैं आपके लिए, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू, और मे बी आपकी तरफ कोई अगर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है तो वो आपके लिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस मेरे पास दो कार्ड निकल कर आए हैं, एक मेरे पास ब्रूम का है और एक मेरे पास डव का है। सो आई डू फील यहाँ पर घर को लेकर कोई ना कोई सिचुएशन है, डोमेस्टिक ड्यूटीज है जो कि आप लोग सोल्व करते हुए नजर आते हो, जिनको लेकर आप लोग काम करते हुए नजर आते हो। घर से कोई बुरी एनर्जीज है, बेशक आप लोग उनको निकालते हुए नजर आते हो इस टाइम पीरियड के अंदर। घर बार घर के इर्द गिर्द आपकी सिचुएशन जो है वो लीगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। एंड देन वी हैव द डव कार्ड। डव की एनर्जी लाइफ के अंदर पीस बताती है, हार्मनी बताती है, न्यू फ्रेंड्स बताना, फ्रेंड्स के बारे में बताती है, और ऑल्सो उन फ्रेंड्स के बारे में बताती है जो कि आपके पास में छूट गए थे, वो लाइफ में आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स बताती है, प्रोस्पेरिटी बताती है, अबंडेंस बताती है, हीलिंग बताती है, एंड ऑल्सो गुड हेल्थ के बारे में भी बताती है। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू, आई डू फील वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। लेट्स हैव सम कार्ड्स फॉर यू, जहां पर हम देखेंगे आपके लिए कि आपके लिए बाकी के 12 ज़ोडिएक साइन क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट मी सेट द कार्ड फर्स्ट। Okay, Leos, get ready for your favorite, most demanded part, I guess. बहुत सारे लियोस ने, बहुत सारे लोगों ने, बल्कि ना सिर्फ लियो बल्कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था। और इवन के अब लोग पता है क्या कमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब वो ये कमेंट कर रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप इस नाम के अल्फाबेट का इस नाम के साथ देख दो। तो यार थोड़ा तो अकल को हाथ मारो, मतलब अल्फाबेट के अंदर टोटल 26 लोग, 26 वर्ड्स होते हैं। तो मतलब एक वीडियो के अंदर मैं एक का जो है वो टोटल 26 लोगों के साथ रिलेशनशिप देखूं, क्या ये पॉसिबल है? तो जरा कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। ओके, सो ओके, मूविंग ऑन लियोस। What are the other 12 zodiac sign thinking about you? What are the other 12 zodiac sign thinking about you? What are the other 12 zodiac sign thinking about you, Leos? Thank you, universe. Thank you so much for Leos. Love energies, love predictions. Next 30 days, what are the energies of the other 12 zodiac sign? Don't forget to claim the positive energies. हमेशा की तरह cards पहले और फिर explanation. Okay. Okay, Leos. If you are dealing with the एरीज, अगर आप लोग एरीज के साथ डील कर रहे हैं, एंडिंग है, खत्म हो गई है चीजें, कुछ भी नहीं चल रहा है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है दैट आपके एरीज पर्सन ने आप लोगों से चीटिंग की है और इस चीज को माना भी नहीं है। ठीक है, या फिर आपने शायद चीटिंग की है, बिकॉज एनर्जीज आर काइंड ऑफ बी वाइस वर्सा एज वेल। बट आप लोगों के बहुत सारे झगड़े हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ना एरीज इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक चांस देना चाहते हैं। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो। Okay, so if you are dealing with the Taurus, if you are dealing with the Taurus, तो Taurus और आप दोनों के दरमियान में चीजें जो हैं वो इस वक्त काफी हद तक क्लैरिटी की तरफ जाती हुई नजर आती है। डू फील कि आप और आपके पर्सन में जो भी मसला मसाइल है, जो भी मिसकम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन के अंदर जाती हुई नजर आती है। आपका पर्सन जो है वो आपको लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। उनके जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनके क्या लो कंसर्न्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो काफी हद तक ना क्लियर होते हुए नजर आते हैं, और वो ना एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड है आपको लेकर। इफ यू आर डीलिंग विद द जेमिनाइज, अगर आप लोग जेमिनाइज के साथ डील कर रहे हैं, तो जेमिनाइज की लाइफ के अंदर आई डू फील के आप नहीं, 3 लोग और मौजूद हैं। आप मतलब आपको यहाँ के ऑलरेडी 2 लोग हो रहे हैं, तो 3 लोग हो गए टोटल। लेकिन जो जेमिनाई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं है, ना आपसे ना किसी और से। सही है, ये 3 लोगों के साथ तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ये स्टिल किसी चौथे पर्सन की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। लियोस बहुत सॉरी लियोस, अगर जेमिनाई पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हुए नजर आते हैं, इनको लगता है कि ना हमारा रिलेशन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, कुछ भी हो ही नहीं पा रहा है हम हमारे दरमियान में। I do feel that they are mostly in some kind of maybe responsibilities or maybe some kind of ऐसी एनर्जीज के अंदर जो कि सेटिस्फेक्शन इनको नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, अजीब था। ओके, मूविंग ऑन। इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, तो कैंसर्स और आप दोनों के दरमियान में चीजें जो भी कह लो क्लियर नहीं थी, सही है, वो क्लियर होती है। मुझे लगता है डिवोर्स की आपको लगता था कि आपके कैंसर पर्सन की लाइफ के अंदर कोई और पर्सन भी मौजूद है, इनकी पास्ट के अंदर कोई पर्सन बेशक रहा है, जो भी है, सही है, लेकिन आई डू फील के आपको ना बहुत ज्यादा कंसर्न थे इनके पास्ट को लेकर। वो पास्ट के जो भी कंसर्न थे वो आपके खत्म हो गए हैं। अगर आपके पर्सन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको अच्छा देखते हैं, आपके बारे में जो है वो जानना चाहते हैं, और आपको लेकर बहुत ज्यादा होपफुल है। डू फील के वो आप लोगों को ना थोड़ा सा ना मदद करने वाला, और वो क्या बोलते हैं उसको, एज में थोड़ा सा ना हो सकता है आपके डिफरेंस हो, पर आई डू फील जो भी है बहुत ज्यादा खूबसूरत बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन।
इफ यू आर डीलिंग विद लियोस, लियोस अगर आप लोग किसी लियो से ही डील कर रहे हैं तो लियोस और आप दोनों के दरमियान में चीजें जो है वो काफी हद तक ना ऐसा लगता है मुझे कि ना आपके लियो पर्सन ने सेक्रीफाइस की है। ठीक है, आपका पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहता था, लेकिन उनको लेट गो करना पड़ा है ना चाहते हुए। मे बी डेस्टिनी का ये प्लान था, मे बी आपको लेसन सिखाना था, या जो भी करना था, ठीक है, उन्होंने इसको किया है। आपके दरमियान में जो भी मसले आए थे, लेकिन आई डू फील आपका पर्सन जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। वो इस टाइम आप लोगों को बहुत ज्यादा सोचते हुए भी नजर आते हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, अगर आप लोग किसी वर्गोस के साथ डील कर रहे हैं तो वर्गोस आप लोगों को बहुत ज्यादा याद करते हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आते हैं। आई डू फील कि इनको आपके साथ गुजारा हुआ टाइम बहुत ज्यादा याद आता हुआ नजर आता है। ये आपके साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस में करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग जो है वो प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए अब उनके इस रिलेशन को लेकर, बिकॉज वो आप लोगों के बगैर रह तो नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आप लोगों से लिटरली डर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उनकी बात सुनो ना। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्राज, अगर आप लोग किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं तो लिब्रा और आप दोनों के दरमियान में चीजें जो है वो टोटली एंड हो चुकी हैं। ठीक है, यू हैव फ्रीड योर पार्टनर, योर पर्सन हैव फ्रीड यू। ठीक है, अब दोनों ने एक दूसरे को लेट गो कर दिया है, रिलेशनशिप एंड हो गया है, लेकिन दोनों के दोनों अभी तक एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हुए हो। ठीक है, बेशक रिलेशनशिप एंड हो गया है, ठीक है, बेशक आपने उनका दिल तोड़ा है या उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जो भी हुआ है, बट दोनों के दोनों एक दूसरे को भुला तो नहीं पा रहे हो। ठीक है, बट मैं ये बताऊं कि दोनों के दोनों की लाइफ के अंदर ना बहुत सारी पॉजिटिव ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, लीगल आगे तरफ से मुझे ये नजर आता है कि आप जो है ना इन ऑप्शंस को ले नहीं रहे हो और पिछले 3 साल जो भी आपके और लिब्रा पर्सन के दरम्यान में रहे ना उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊं ना तो अगर आपका पर्सन जो है वो लिब्रा है तो मुझे उनकी तरफ से एक नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आती है, जो कि ये बता रही है कि उनके ऊपर किसी पर्सन की नजर है और वो इंसान जो है वो नहीं चाहता कि वो आपकी तरफ आए। सो मे बी दैट इज द रीजन कि आपके और उनके दरमियान में चीजें जो है वो उसने एंड करवाई हो। अपने मुताबिक एनर्जीज ले लीजिएगा, बिकॉज टावर की एनर्जी जब लाइफ के अंदर आती है तो डिस्ट्रक्शन बताती है, लेकिन टावर के अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस टावर से आजाद हो रहे हैं। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी योर पार्टनर, और यहाँ पर कोई और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ये काली बिल्ली नजर आ रही है ना तुम लोगों को? तो पहली बात, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा ऑफ लगता है रिलेशनशिप, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक बैगेज बर्डन नजर आता है, मिसकम्युनिकेशन है, सो अपनी नजर उतारो, अपने पर्सन से बोलो। ठीक है, या कोई जो भी रेमेडी कर सकते हो। इफ यू आर डीलिंग विद द इफ यू डीलिंग विद द स्कॉर्पियोज, लियोज, इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोज तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आप उनकी तरफ कोई ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपका स्कॉर्पियो पर्सन ऑलरेडी किसी और काम के अंदर या कुछ उनकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। देखो, यहाँ पर आपकी एनर्जी ये वाली है और यहाँ पर जो है वो आपके पर्सन की एनर्जीज है, पेंटिकल्स की एनर्जीज है और वैंड की एनर्जीज है। आई डू फील कि आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, सही है, लेकिन जब आप उनकी तरफ ये ऑफर लेकर जा रहे हो ना तो उनकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी वो पेंटिकल मौजूद है। जो ऑफर आप उनको दे रहे हो वो ऑलरेडी किसी ऑफर के ऊपर अपना ध्यान लगा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग, टू ऑफ पेंटिकल, दिस इज काइंड ऑफ जगलिंग काइंड ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग हियर, जहां पर आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो। आई डू फील कि आपका पर्सन जो है वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, स्कॉर्पियो पर्सन, और स्कॉर्पियो पर्सन की लाइफ के अंदर और आपकी जगह नहीं है। आई डू फील कि आप लोग उनसे रीयूनियन के लिए जाते हुए नजर आते हो, इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, सो ये सडन रियलाइजेशन जो भी हो रहा है, डू फील कि आप उनकी तरफ कम्युनिकेशन के लिए जाना चाहते हो, बट जाना मत, बिकॉज मुझे नहीं नजर आता है कि वो आपको एंटरटेन करने वाले हैं। मुझे ऐसा नजर आता है कि ना यहाँ पर मे बी आप उनको कोई ना कोई ऑफर देना चाहते हो, बेशक कोई लव ऑफर नहीं है, बट कम्युनिकेशन तो है। मे बी आप लोग किसी और पर्सन के साथ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी पर्सन के साथ लियोज हो, ठीक है, और मे बी आर डूइंग मैरिज विद दैट पर्सन, बिकॉज यहाँ पर फॉर एनर्जी जो कि सेलिब्रेशन, जो कि मैरिज के हवाले से बताती है, तो आप लोग वो मैरिज कर रहे हो उस पर्सन के साथ, तो आप लोग अपने पर्सन को जो है वो इनवाइट करने के लिए जाते हो। ठीक है, जब आप उनको इनवाइट करने के लिए जाते हो तो उनके पास तो ऑलरेडी जो है वो वही पेंटिकल है जो आप उनको दे रहे हो, तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। तो ये दोनों की दोनों एनर्जी जो है वो कंफ्यूजन में जा रही है, कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो आई डू फील यहाँ पर ना कंफ्यूज एनर्जीज है, मिक्स एनर्जीज है। यू आर आल्सो कंफ्यूज, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट जा रहे हो तो चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं, सो जरा देख भाल लेना, किसी से पूछ लेना पहले कि जाना चाहिए भी या नहीं। ओके, इफ यू आर डीलिंग, एक कार्ड है, ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द
स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। इफ यू आर डीलिंग विद द सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस और आप दोनों के दोनों तो मुझे परफेक्ट मैच नजर आते हो। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आते हो मुझे। बहुत ज्यादा खुशियां ही खुशियां हैं, प्यार मोहब्बत है, बहुत ज्यादा कह लो एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हो। वो पर्सन भी जो है वो बहुत ज्यादा वाइज नजर आते हैं, आप भी बहुत ज्यादा वाइज हो। आई डू सी के ना यहाँ पर सिखाने वाली एनर्जीज, पढ़ाना, लैंग्वेज, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज सही है। और ये फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज ऑल अबाउट कि आप लोग एक दूसरे को जो है वो एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते हो। बहुत प्यारा नजर आता है मुझे तुम दोनों के अंदर। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पर कोई भी काम खराब करने वाली एनर्जीज नहीं है। यू गाइस आर वेरी पॉजिटिव टू ईच अदर। इफ यू आर डीलिंग विद होम, कौन था ये, कैप्रिकॉन। इफ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन पर्सन जो है ना बहुत सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। उनकी अपनी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और बहुत सारे हार्डवर्क करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि आप उनकी तरफ आओ, कोई ऑफर लेकर, कोई बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बिकॉज वो अपने आपको बिजी रखने के लिए नाकाम कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो ये पर्सन तो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। ये रह नहीं पा रहे हैं, ये अपना ध्यान जो है ना बहुत सारे कामों पे लगा रहे हैं, लेकिन स्टिल इनको याद सिर्फ आप ही की आ रही है, बिकॉज आपकी याद जो है वो इनको अकेला छोड़ नहीं है। ये जो एनर्जीज आप देख रहे हो ना, ये दोनों की एनर्जीज ये अपने साथ साथ देखकर चलते हुए नजर आते हैं। इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वा, वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, एंड म्यूजिशियन की एनर्जी है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो समथिंग इज हैपनिंग। देखो कप्स इज ऑल अबाउट द इमोशंस, सही है, और यहाँ पर भी कप्स है। सो आई डू फील कि लियोस आपका और एक्वेरियस का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ चलने वाला है। वर्ल्ड की एनर्जी है, तो लाइफ का एक साइकिल एक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ऐसा फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, और मे बी आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है दैट आपके आपने या फिर आपके पर्सन ने दुनिया जीत ली है। और मैजिशियन की एनर्जी है, सो यू आर गोइंग टू बी द मैनिफेस्टर, और मे बी योर पर्सन इज गोइंग टू बी द मैनिफेस्टर। वो जो भी अपने रिलेशनशिप के लिए दुआएं, मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स कर रहे हैं उनकी पूरी हो रही हैं। और उसको पूरा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ना वो खुशी के आंसू भी रोते हुए नजर आते हैं। सो यहाँ पर जो वाइट की एनर्जी आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है। आप एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत बुरा टाइम भी देखे मुझे नजर आता है, बट यहाँ पर जो है वो मैजिशियन की एनर्जी है। समथिंग इज न्यू हैपनिंग, कोई रिसोर्सेज को लेकर चीज है आपके लिए वो होती हुई नजर आती है। इफ देयर इज सम काइंड ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू गाइस, तो वो हद सॉल्व होती हुई नजर आती है। एवरीथिंग इज हैपनिंग पॉजिटिव। प्यार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है आप दोनों के दरमियान में, बिकॉज लव फ्लावर इज आल्सो देयर। पीस है, घर के अंदर सुख शांति है। हेल्थ किसी की खराब थी तो हेल्थ के लिए कोशिश कर रहे हो। बच्चों के तरफ से कुछ आई एम सॉरी फॉर द फंबल, कुछ खबरियां ही कुछ खबरियां हैं। एवरीथिंग इज पॉजिटिव विद द Aquarius. Lastly, if you are dealing with the Pisces, if you are dealing with the Pisces, तो Pisces और आप दोनों के दरमियान में चीजें जो है वो काफी हद तक स्टक हैं। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, आई डू फील कि आपका पाइस, आई एम सॉरी फॉर द फॉर्मल, आपका पाइसेस पर्सन जो है वो आपकी तरफ कमिटमेंट करने के लिए आना चाहता है, बात करने के लिए आना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर हो। एंड आई डू फील लियोस कि आप हो किसी और पर्सन के साथ में भी, ठीक है, लेकिन आप बेशक हो, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि आप भी अपने पास पर्सन को ही याद कर रहे हो, और आपका जो पर्सन है जो कि आपकी तरफ आना चाहता है विच इज स्पाइसेस, वो भी आप ही को याद कर रहा है। तो इक्वल काइंड ऑफ एनर्जीज है, लेकिन लिवर्स थोड़ी सी नेगेटिव भी एनर्जीज आई डू फील के अगर इफ यू आर नॉट इफ यू आर नॉट डीलिंग विद एनी ज़ोडिएक और एनी अदर पर्सन, सो ये पर्सन जो है वो कंफ्यूज है। आपको आप उनको ऐसी एनर्जी दे रहे हो दैट यू आर हैप्पी विद समवन एल्स, मे बी आपका दोस्त है तो आप उसके साथ जो है वो ऐसी फोटो शेयर कर रहे हो जो कि वो देखकर बहुत ज्यादा ना दिल बर्दाश्त हो रहे हैं। तो ये करना बंद कर दीजिए लियोस, बिकॉज आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन वो ब्लॉक्ड है, उनके कुछ रास्ते के अंदर रुकावटें हैं, कुछ उनके मसले मसाइल लाइफ के ब्लॉकेजेस नजर आती हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। एंड डू फील के बिकॉज आप भी अपने पर्सन की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, और इसीलिए उनको जताने के लिए मुझे लगता है कि आप लोग ये पिक्चर्स या जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये करना बंद कर दीजिए। ओके, ओके, लास्टली हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, लेकिन कभी भी उन्होंने सामने आपसे कहे नहीं है। ओके लियोस, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू। फॉर लियोस, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, लेकिन कभी भी उन्होंने आप लोगों से कहे नहीं है। ओके लियोस, डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज लियोस। ओके, एक कार्ड आया है आपके लिए, इसको लेते हैं आपके लिए, और बाकी कार्ड्स मैं खुद निकालता हूँ।
पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट आई नो आई नीड इन माई लाइफ। आपका पर्सन कहना चाहता है कि आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर वो हो। ठीक है, अभी क्या है, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ अफेक्शन। आपका होना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट समथिंग। ठीक है, आई एम कमिंग होम सोन सो डोंट गिव अप ऑन मी। योर पर्सन इज सेइंग दैट मुझसे नाराज मत होना या मुझ पे गिव अप मत कर देना, मैं बहुत जल्द घर आ रहा हूँ। सो थोड़ा सा मेरे लिए वेट करना। ओके, लास्टली आई हैव लुक्ड एट योर अकाउंट्स टू सी हु यू आर विद। योर पर्सन वांट टू से दैट वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, किसी के साथ हैं, एक्सेट्रा। आई स्टे अवे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मी। योर पर्सन इज सेइंग दैट आई एम काइंड अवे फ्रॉम यू, के मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी एनर्जीज को बचाएं एक दूसरे से, और वो चाहते हैं कि मैं आपसे ज्यादा बात ना करूँ, मे बी एक्सेट्रा काइंड ऑफ दैट। वी बोथ हैव मेजर वर्क टू डू, प्लीज फॉरगिव मी एंड फोकस ऑन यू। दिस वाज द एक्स्ट्रा मैसेज जो मुझे देखना था आपके लिए। ओके, दैट वाज द रीड फॉर यू। लीगल्स होप्स आपको वीडियो से उनको वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।